हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 हो गई है कंप्लीट, 1.2 हो गई है कंप्लीट, 1.3 हो गई है कंप्लीट। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 में हमें क्या पढ़ना है, देखो, वेन डायग्राम। इंग्लिश लॉजिशियन हुए थे एक जॉन वेन, उन्हीं के नाम पे ये इस डायग्राम का नाम क्या रखा गया है, वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम क्या होता है, देखो, इट इज़ ए डायग्राम, डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, इट इज़ ए डायग्राम in which universal set is represented by rectangle or square and its subset represented by closed curve. Closed curve usually circles. देखो वेन डायग्राम में क्या होगा, जो यूनिवर्सल सेट होगा ना उसको तो हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, स्क्वायर या रेक्टेंगल से, और इसके जो सबसेट होंगे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, एक क्लोज कर्व होगा। और लगभग हम किसका यूज़ करेंगे, सर्कल का यूज़ करेंगे। इसको आप एक एग्जांपल से समझ रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। एक ए सेट है, उसमें 2 3 4 5 और 6। एक सेट बी है, उसमें 3 4 5, ये 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो उसको वेन डायग्राम से कैसे देखो शो करेंगे हम। ये एक रेक्टेंगल हो गया, ये किसको शो करेगा, यूनिवर्सल सेट को। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें सेट ए को रिप्रेजेंट करना है इसमें। तो देखो 2 4 5 6, 2 4 5 6, ये रहा 2 4 5 6, ठीक है। और हमें फिर 3 4 5 को क्या करना है, तो हम ऐसे लिख लेंगे इसको 5 6। अब 3 4 5 को आपको क्या करना है, इसमें सर्कल करना है, ठीक है, सेट बी को। तो ये 3 4 5 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो ए सेट है ना वो सबसेट है किसका, यू का, एंड बी सेट है वो भी सबसेट है किसका, यू का, एंड जो बी सेट है ना वो किसका सबसेट है, ए का सबसेट है। अब चेक कर लो, ए वाले सेट में क्या आ रहा है, बी वाला सेट आ रहा है, ठीक है। तो ए बी के जितने भी एलिमेंट है वो सारे किस में आ रहे हैं, सेट ए में आ रहे हैं। तो बी जो होगा ना वो क्या होगा, सबसेट ऑफ ए होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक यूनिवर्सल सेट है, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के सारे स्टूडेंट, एक सेट ए है, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th,
ऑफ योर स्कूल, ऑफ योर स्कूल। जो बी का सेट है उसमें क्या है, ऑल मेल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसमें, वेन डायग्राम से। ठीक है, तो ये क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। मतलब ये पूरा क्या है, ये जो भी सेट है वो क्या है, आपके स्कूल के सारे स्टूडेंट का क्या है, ये एक सेट है। ठीक है, अब आपको देखना है कि ऑल स्टूडेंट ऑफ योर क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। ठीक है, तो ये सेट ए होगा, जैसे क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, ये सेट ए हो गया। ठीक है, अब क्लास 11th में मेल स्टूडेंट भी और फीमेल भी है, तो आपको ये क्या चाहिए, मेल स्टूडेंट चाहिए क्लास 11th के, तो क्लास 11th इसमें आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेट बी हो जाएगा। अब ये तो क्या है, ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, और ये क्या है, ऑल मेल स्टूडेंट। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट जो क्लास 11th के ना उसमें ही मेल स्टूडेंट होंगे। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ए इज़ द सबसेट ऑफ यू एंड बी इज़ द सबसेट ऑफ यू एंड बी इज़ ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम था, इसमें बस आपको ये सीखना है कि जो यूनिवर्सल सेट होगा ना उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, रेक्टेंगल और स्क्वायर से, और जो इसके सबसेट होंगे ना वो किससे रिप्रेजेंट होंगे, क्लोज्ड कर्व। और यूजुअली हम किसका यूज़ करेंगे, हम सर्कल का यूज़ करेंगे। इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नाउ वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ना वो क्या पढ़ेंगे हम, ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, इसमें 3 तरह के ऑपरेशन है। फर्स्ट वन है यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। जो सेकंड है वो है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। जो थर्ड वन है वो है डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो इसमें फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। अब यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, देखो, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, then let A and B be two sets, then union of set, union of set is the set of all elements of set A and all elements of set B and जो कॉमन एलिमेंट होंगे, कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो एक बार ही लिखे जाएंगे, ओनली वंस, उनको हम रिपीट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल एक सेट ए है 1 2 3 4, सेट बी है 2 3 4 5 6, देन ए यूनियन बी। अब यूनियन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम यू से। ठीक है,
ये साइन होगा, जस्ट लाइक यू। इसको हम यू नहीं बोल सकते हैं, ये है जस्ट लाइक यू, एक यू के जैसा दिखने वाला एक सिंबल है। ए यूनियन बी क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 2 3 4 पहले ही आ गए हैं, 5 होगा और 6 होगा। ठीक है, इसमें ए के भी एलिमेंट होंगे और बी के भी एलिमेंट होंगे, सारे एलिमेंट होंगे, और जो कॉमन एलिमेंट होंगे ना वो क्या होंगे, टेकन ओनली वंस, वो एक बार ही लिए जाएंगे, वो रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, मैथमेटिकली ए यूनियन बी को कैसे लिखेंगे हम, x सच दैट x इज ए एलिमेंट ऑफ ए और x इज ए एलिमेंट ऑफ बी, या तो वो ए का एलिमेंट होगा या वो बी का एलिमेंट होगा। ठीक है, अब या फिर ये दोनों का एलिमेंट होंगे, ए यूनियन बी। अब देख लो, अगर इसमें 1 2 3 4 होता और इसमें 2 3 4 होता तो हम क्या लिखते हैं, इसमें 1 2 3 4 लिखते हैं। अब 1 2 3 4 सारे एलिमेंट किसके, ए के है ना, तो या तो इसमें ए के एलिमेंट होंगे या इसमें बी के एलिमेंट होंगे सारे, या दोनों के एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो ये मैथमेटिकली इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिए है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो हम डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। देखो, जो पहली प्रॉपर्टी है ना वो क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अपनी छोटी क्लासों में पढ़ रखे हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हम a प्लस बी कर रहे हैं तो जो डिजिट है ना उनको इंटरचेंज कर दो, रिजल्ट क्या आएगा, सेम आना चाहिए, तो वो क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, a यूनियन b करो चाहे b यूनियन a करो, रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखो, मैंने a यूनियन b किया तो 1 2 3 4 5 6 आ गया। अगर मैं b यूनियन a करता तो भी यही आता, चेंज तो होता नहीं, बस ये है कि जो डिजिट है ना वो आगे पीछे हो जाती, और सेट्स में ऑर्डर का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। अब जो सेकंड प्रॉपर्टी है ना वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, उसमें क्या 3 एलिमेंट लेते हैं हम। तो मैंने पहले ए यूनियन बी किया, इसका जो रिजल्ट आएगा ना उसको मैं यूनियन सी से कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने ए को छोड़ दिया पहले, अब मैं पहले क्या कर रहा हूँ, बी यूनियन सी को फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, वो सेम आएगा। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी क्या बोल रही है, अगर ए को आप यूनियन कर रहे हो 5 से तो क्या आएगा, ए ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ना वो आइडम्पोटेंट। आइडम्पोटेंट इसका मतलब क्या है, सिंपल है ये भी। ए को यूनियन कीजिए आप ए से तो क्या आएगा, ए ही आएगा। अगर आप सेट ए है 1 2 3 4, अब दूसरा सेट भी ए ही है 1 2 3 4, अब ए यूनियन ए करोगे आप तो वापस ए वही तो आएगा, ए ही तो आएगा। फिर जो प्रॉपर्टी उसमें क्या है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल। ए को अगर आप यूनियन कर रहे हो यूनिवर्सल सेट से, ठीक है, तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट ही आएगा ना। अब यूनिवर्सल सेट है 1 to 10 और सेट ए क्या होता है, इसका सबसेट होता है। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 है तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन यूनिवर्सल सेट में क्या आएंगे, 1 to 10 एलिमेंट तो आएंगे ना। तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। ठीक है, अब इसको हम वेन डायग्राम से समझ रहे हैं। वेन डायग्राम, अब देखो वेन डायग्राम से कैसे समझेंगे इसको हम। यही एक सेट है, ठीक है। अब इसका यूनिवर्सल सेट हमने क्या लिख लिया है, यूनिवर्सल सेट हमने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब ए क्या है
1 2 3 4, बी कितना है, बी को हम मान लेते हैं 3 4 5 6, ठीक है। अब ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया। अब इसको हमने लिख लिया क्या, ये सेट ए है और ये सेट क्या है, बी है। अब सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से है, देखो 3 4, ठीक है। 3 4 तो कॉमन है, इसमें 1 2, ठीक है, 3 4 आ गए, 5 6, ठीक है। अब ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा, देखो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ठीक है। तो ये सारे तो आ रहा है, तो ए यूनियन बी वेन डायग्राम से समझेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर और अच्छे से देखें तो कैसे लिख सकते हैं, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं उसको और अच्छे से, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, दोनों सेट हो जाएंगे ना कंबाइंड, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी, ठीक है। तो हम पहले इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ये पढ़ रहे हैं। जो सेकंड वन जो ऑपरेशन है सेट्स पे वो क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो ये क्या है, लेट ए एंड बी टू सेट्स देन intersection of set A and set B is the set of elements which are common to both A and B, ठीक है। तो सेट ए और सेट बी का जो इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन को हम इससे शो करेंगे, ठीक है। तो वो सेट क्या होगा, उसमें ए एंड बी में जो भी कॉमन सेट होंगे वो सारे आएंगे। फॉर एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं, 2 4 6 8 एक दूसरा सेट है, 6 8 10 12 है। देन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, 6 और 8 कॉमन है, तो 6 और 8 आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 6 और 8 हो जाएगा। इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम मैथमेटिकली ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। वहाँ पे और आया था, यूनियन में क्या आएगा, और आएगा, और इसमें एंड का मतलब है x में जो इसमें जो एलिमेंट होंगे ना वो a एंड b दोनों में होने चाहिए। अब और का क्या मतलब था, x यहाँ पे जो एलिमेंट आएंगे ना वो a में भी हो सकता है, b में हो सकता है, और या फिर दोनों में हो सकता है, ठीक है। उसका मतलब ये था। अब वेन डायग्राम से समझते हैं इसको, वेन डायग्राम से इसको समझते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए, ये सेट बी, ठीक है। अब इनको देख लो आप, 6 और 8 कॉमन है ना, तो यहाँ पे 6 और 8 आएगा क्योंकि दोनों में है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये यूनियन सेट, ये सेट ए, ये सेट बी, और ये दोनों में कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। अब एक केस ऐसा भी होगा, जैसे एक एलिमेंट है 1 2 3, अब दूसरा एलिमेंट है 4 5 6, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 5, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 आ जाए, देन ए एंड बी आर कॉल्ड
डिसजॉइंट सेट्स। ए और बी क्या होंगे? डिसजॉइंट सेट होंगे। अब इसके हम प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज, ठीक है। फर्स्ट वन वही होगी कम्यूटेटिव वाली, कम्यूटेटिव लो, ए इंटरसेक्शन बी करो या फिर बी इंटरसेक्शन ए करो, रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या मैंने यहाँ पे, अगर मैं बी इंटरसेक्शन ए करता तो भी 6,8 ही आता। अब जो सेकंड लो है ना वो क्या है? एसोसिएटिव लो है, एसोसिएटिव लो। ये क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होगा? मैं एक को छोड़ रहा हूँ, पहले बी इंटरसेक्शन सी कर रहा हूँ, ठीक है। जो थर्ड लो होगा वो क्या होगा? लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन फाई क्या होगा? ए इंटरसेक्शन फाई। ए और फाई में कौन सा एलिमेंट कॉमन है? कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन फाई क्या होगा? फाई हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ वन क्या है देखो, आइडम्पोटेंट। ए इंटरसेक्शन ए वापस यही होगा। जो फिफ्थ वन है वो क्या होगा? लॉ ऑफ यूनिवर्सल। ए इंटरसेक्शन यू क्या हो जाएगा इस बार देखो, ए में एलिमेंट है 1 to 8 और यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट है 1 to 8 और ए में एलिमेंट है 2 4 6 8, तो कॉमन क्या आ रहे हैं? 2 6 4 8 ही आ रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन यू क्या होगा? ए हो जाएगा। अब हम कॉमन देख रहे हैं तो ए और यू में कॉमन क्या है? सेट ए तो कॉमन है। इसमें एक और है जो डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब किसी चीज़ को बांटना। तो इसमें जो पहला है वो देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा देखो, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। जो बी वाला है वो क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ए यूनियन बी होगा, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी हो जाएगा। अब ये तो इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन, और इसमें क्या है? यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये 6 प्रॉपर्टीज थी इसकी, तो फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में जो फर्स्ट वाला था उसको हम वेन डायग्राम से समझ रहे हैं। LHS RHS इक्वल करके देखनी है आपको। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी देख रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा होगा? ए इंटरसेक्शन बी ये होगा, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी कौन सा होगा? ये वाला होगा। ए और सी में ये एलिमेंट है कॉमन, तो ये तो कौन सा हो गया? ए इंटरसेक्शन बी हो गया है, और ये हो गया है कौन सा? ए इंटरसेक्शन सी हो गया है। अब इन दोनों का हम क्या देख रहे हैं? यूनियन देख रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये हमारी क्या RHS है ना। देखो ए इन यूनियन बी, ए यूनियन बी ये वाला होगा, ठीक है। ए यूनियन और ए यूनियन सी, ए और सी ये होगा ना, तो ये होगा। अब हम चेक करते हैं ए बी सी, इसमें LHS देखते हैं हम। LHS भी ये आ रही है। LHS क्या देखो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी कौन सा देखो, ये पूरा हो जाएगा, ये बी वाला होगा और साथ में क्या आएगा? सी आएगा, ठीक है। अब आपको ए में और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? देखो ए वाला ये रहा, ठीक है, और बी यूनियन सी है, तो एक तो ये कॉमन आ रहा है, देखो
ये इतना कॉमन आ रहा है तो आप इसको डार्क कर सकते हो, ठीक है। और एक सी वाला ये कॉमन आ रहा है तो आप इसको डार्क कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो जाएगा। अब चेक कर सकते हो आप कि LHS और RHS क्या आ रही है, देखो इक्वल आ रही है। तो हमने इसको ना वेन डायग्राम से प्रूव कर दिया है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। फटाफट इसको नोट कीजिए। फिर एक लास्ट टॉपिक है इसमें, डिफरेंस ऑफ सेट्स, वो और करते हैं। देखो डिफरेंस ऑफ सेट्स में क्या है, एक एग्जांपल से समझ रहे हैं हम इसको। एक एलिमेंट ए, एक सेट ए है 1 2 3 4 5 6 7 8, और बी में क्या है 2 4 6, ठीक है। तो ए माइनस बी क्या होगा, सेट ऑफ एलिमेंट्स, सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए but does not belongs to B, ठीक है। A माइनस बी क्या हो जाएगा, देखो वो एलिमेंट आएंगे जो A के अंदर है लेकिन B में नहीं है, तो 1 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा, 2 B में है, 3 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, 4 B में है, 5 आ जाएगा, 6 नहीं आएगा, 6 क्या है B में है, 7 आ जाएगा और 8 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप B माइनस ए चेक करोगे तो देखो 2 नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा क्योंकि 4 भी इसमें है, 6 भी नहीं आएगा, तो इसमें एक एलिमेंट नहीं आएगा ना। देखो B में क्या होंगे, B माइनस ए क्या होगा, ऐसे एलिमेंट होंगे जो B में हो लेकिन A में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो B के एलिमेंट 2 4 6 है, तो 2 4 6 तो इसमें भी आ रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे 2 4 6, तो कुछ नहीं, B में क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। B माइनस ए तो वही तो सेट होगा ना जिसमें B के एलिमेंट आएंगे, वो एलिमेंट होने चाहिए जो A में नहीं हो। जैसे A में A माइनस बी में वो एलिमेंट आ गए जो B में नहीं है, B माइनस ए में क्या है, एक भी एलिमेंट नहीं है क्योंकि B के जितने भी एलिमेंट हो वो क्या है, A में है। अब देखो इसका वेन डायग्राम देखते हैं, वेन डायग्राम से समझते हैं इसको। वेन डायग्राम, एक यूनिवर्सल सेट है, ये A है, ये B है, तो A माइनस बी क्या होगा, A के सारे एलिमेंट होंगे लेकिन B वाले नहीं होंगे, तो ये नहीं आएगा साथ में, ठीक है। B माइनस ए क्या होगा, B के सारे एलिमेंट होंगे लेकिन A में जो कॉमन एलिमेंट है ना A और B में, वो नहीं आएंगे, A इंटरसेक्शन B ये नहीं आएगा, तो ये क्या होगा, B माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। अब आप चेक कर लो, A माइनस बी में, B माइनस ए में एंड A यूनियन B में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो तीनों एलिमेंट कौन से हो गए, डिसजॉइंट सेट हो गए, डिसजॉइंट सेट, ठीक है। और A माइनस बी को और B माइनस ए को आप ये भी लिख सकते हो, चेक कर लो आप वेन डायग्राम से, A माइनस ए इंटरसेक्शन B और B माइनस बी इंटरसेक्शन A, चेक कर सकते हो आप कि B माइनस ए क्या होगा, जो कॉमन एलिमेंट है वो नहीं आएंगे, A माइनस बी क्या होगा, जो कॉमन एलिमेंट है ना वो नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट होता है। जो नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए।